हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है, बच्चों का एग्जाम है और बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपके लिए ही बना रहे हैं वीडियो और मेहनत भी आपके लिए ही चल रही है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आखिरी टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। इस वाले टॉपिक के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में है। एआई के बारे में आपने सुना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो ये क्या एक थ्योरी है जो इसमें डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ है इसमें। अब क्या देर दैट आर एबल टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे ही टास्क करेगा जैसे ह्यूमन टास्क करता है, सारे के सारे ह्यूमन के सारे काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्या रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, देखो, सच एज विजुअल परसेप्शन, हाँ, विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन और डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। मतलब ये क्या डिसीजन मेकिंग, मतलब कि एक रोबोट टाइप मान लीजिए आप। क्या बेटा? रोबोट। मतलब जैसे आपने चित्ती रोबोट देखा होगा, वो एक क्या है, एआई है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और विजुअल परसेप्शन, वो अपने अपने लिए सोच भी सकता है, सोचने की भी उसमें क्षमता होने वाली है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और रीजनेबल थिंग्स भी कर सकता है, थिंकिंग वाली काम। और वो डिफरेंस भी बता सकता है लैंग्वेजेस में, ठीक है, जैसे एक रोबोट होता है। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेक्स इट पॉसिबल फॉर मशीन टू लर्न मोर एक्सपीरियंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी मशीन को लर्न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बना देता है। मतलब कि एक मशीन है जो कि सब कुछ सीख सकती है, ठीक है। एडजस्ट टू न्यू इनपुट एंड प्लेटफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क। और सारे टास्क करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह। आपने देखा होगा आजकल रोबोट्स भी बन रहे हैं जो कि ह्यूमन की तरह बिल्कुल काम कर रहे हैं। मोस्ट एआई एग्जाम्पल दैट यू हियर अबाउट टुडे। मतलब कि आज के समय में आप बहुत सारे एआई एग्जाम्पल्स देखते होंगे, उसके बारे में सुनते हुए होंगे। और क्या है, फ्रॉम चेस प्लेइंग कंप्यूटर टू सेल्फ ड्राइविंग कार रिले हैवी ऑन डीप लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज। मतलब कि जो एआई है वो क्या कर सकता है, देखो, चेस भी खेल सकता है। मतलब जैसे एक ह्यूमन काम करता है ना, वैसे ही एआई काम कर सकता है हमारा। जैसे कि वो चेस खेल सकता है और कंप्यूटर को चला सकता है और सेल्फ ड्राइविंग भी कर सकता है और नेचुरल लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को भी सीख सकता है और सिखा भी सकता है। अब देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं एआई की, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, देखो, ये रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। मतलब कि जो इंसान गलतियां करता है ये थोड़ी कम गलतियां करता है, ठीक है। परफेक्टली काम करता है और जीरो रिस्क होता है इसमें। और 24/7 अवेलेबल रहता है। इसको नींद नहीं आती, चार्जिंग पे लगा दो बस है ना। अब न्यू इन्वेंशन है ये। इसका एडवांटेज क्या है, ये न्यू इन्वेंट करता है चीज़ों को काफ़ी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक इंसान की तरह ही दूसरा रोबोट बना दिया है जो कि न्यू इन्वेंशन भी कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली मैं बताता हूँ, इसकी हाई कॉस्ट है। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है भाई, इसका बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाई कॉस्ट है और नो क्रिएटिविटी, इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती। और अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मान लो अब एआई बन जाएंगे सब, तो मतलब एक रोबोट काफ़ी सारे इंसानों को काम कर देगा ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट की शिकायत हो सकती है इससे, ठीक है। और ह्यूमन लेजी, अगर आपका काम कोई रोबोट कर रहा है या एआई कर रहा है तो आप एकदम लेजी बन जाएंगे, ठीक है। और इमोशनल लेस, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कोई इमोशन नहीं होंगे, जो करना है वो करना ही है, ना बड़ा देखेगा ना बच्चा देखेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बेटा, आप इसको पढ़ो और जल्दी जल्दी आप अपना एग्जाम दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।